राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत रेवाड़ी जिला में एयर स्ट्राइक के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला में लघु सचिवालय परिसर, बीएमजी मॉल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड परिसर के साथ ही कोसली व बावल उपमंडल सचिवालय में निर्धारित समयावधि में मॉक ड्रिल की गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन व डीसी अभिषेक मीणा के नेतृत्व में जिला में योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिसमें आपदा की स्थिति में हुई जान माल की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उपायुक्त ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत रेवाड़ी जिला में नागरिक सुरक्षा तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण और सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में सायरन के साथ ही सभी चिन्हित स्थानों पर अभ्यास शुरू हुआ और जिन भवनों में प्रथम व द्वितीय तल पर लोग मौजूद थे वे तुरंत प्रभाव से भूतल पर आ गए और स्वयं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। जहां कहीं भी आपदा की स्थिति के दौरान लोग ऊपरी तलों पर फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित तरीके से फायर ब्रिगेड कर्मियों व आपदा मित्रों द्वारा नीचे उतारा गया और इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल में पहुंचाया गया। डीसी ने बताया कि शाम 4 बजे हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाकर सरकारी विभागों और स्वयंसेवकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थानों पर मॉक ड्रिल ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि ऐसी स्थिति आने पर आश्रय के रूप में एक सुरक्षित आंतरिक कमरे या तहखाने की पहचान करें, फैमिली ड्रिल्स का अभ्यास करें, लाइट बंद करें, 1-2 मिनट के भीतर सुरक्षित क्षेत्र में इकट्ठा हों। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए कंट्रोल रूम सचिवालय में बनाया गया था, जिसमें कंट्रोल रूम नंबर 01274 225 145 बारे जानकारी आमजन को दी गई थी। मॉक ड्रिल के दौरान उक्त कंट्रोल रूम में आई सूचना के आधार पर पूरा अभ्यास किया गया। उपायुक्त ने बताया कि मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थिति में क्या करें और क्या ना करें और क्या क्या सावधानियां बरतने के उद्देश्य से करवाई गई। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वह अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को दें। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिला और राज्य दोनों स्तरों पर घटना प्रतिक्रिया प्रणाली IRS को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित करना, आपातकालीन स्थितियों के दौरान भ्रम को कम करना और तदर्थ उपायों पर निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना तथा विकट स्थिति के दौरान बड़े पैमाने पर दहशत की संभावना को कम करना है। मॉक ड्रिल के मद्देनजर डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों सहित अन्य गणमान्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की और आपदा स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा भी की। रेवाड़ी जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बीती शाम 7:50 से 8 बजे तक एयर स्ट्राइक के मद्देनजर आयोजित मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट करने की भी अपील की गई। डीसी अभिषेक मीणा ने आमजन से अपील की कि वे अपने घरों की लाइट उक्त अवधि में बंद रखें और इंडोर व आउटडोर की लाइट जिसमें इन्वर्टर से भी बिजली आपूर्ति न रखें। खिड़कियों के पास फोन या LED डिवाइस का इस्तेमाल करने से भी बचें। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि पूरे प्रदेश और देश में आज एक एयर डिफेंस सिस्टम के तहत एक एयर स्ट्राइक को अज्यूम करते हुए एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हमारे ज़िले में 5 स्थानों पे हमारे IOCL का कैंपस, हमारे BMG कैंपस, हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट जो रेवाड़ी में है, बावल में और कोसली में है, इन सभी स्थानों पे ये अज्यूम किया गया है कि वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई है। उसी के अंतर्गत हमने 5 जगह एक रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा फायर डिपार्टमेंट, हमारे सिविल सर्जन ऑफिस, हमारे जो आपदा मित्र हैं जो पब्लिक में से ही हैं और जिन्होंने पब्लिक के साथ ही रहते हैं उन्होंने हमारा मदद किया और इस तरीके से हमने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कराया। कुछ जगह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल भी रहे हैं। देखा जाए तो एम्बुलेंस है ना 20 मिनट क्या चूक नहीं बनी जाएगी। कई बार देखो जी, उसमें जो कंट्रोल रूम होता है वो हम लोग निकलवाएंगे अभी कंट्रोल रूम से कि कितने बजे कॉल आया था, कितने बजे उन्होंने कॉल किया, वहाँ से कितने बजे कॉल रिटर्न हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद कई बार एम्बुलेंस नहीं पहुँचती। एक बार अगर कैजुअलिटी होती है किसी स्थान पर तो ही एम्बुलेंस आती है, तो वो जिम्मेदारी उस स्थान का इंसिडेंट कमांडर की होती है कि जैसे यहाँ इंसिडेंट कमांडर हमारे DRO साहब थे, तो यहाँ किसी सब मैसेज गया होगा कि यहाँ कैजुअलिटी की संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि पूरे शहर में या 20 जगह पर इस तरह की घटनाएं हो जाए, लेकिन एम्बुलेंस की जगह इस तरह की जो जरूरत है हमें 5 स्थानों पे ही हो, तो बाकी 15 स्थानों पे एम्बुलेंस जाने की जरूरत नहीं होती। सायरन से एम्बुलेंस नहीं आती है, यहाँ के मैसेजिंग के बाद आती है। तो हम ये एक बार अभी चेक करवा लेंगे और ये एक ड्रिल का उद्देश्य भी ये था कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम देखना कि यहाँ से मैसेज जाने के कितने समय उपरांत यहाँ पर एम्बुलेंस आई है, वो सारी अभी चेकअप हम करा देंगे। सिमिलरली फायर का है
कि यहाँ से जब मैसेज गया फायर का उसके कितने देर बाद फायर की मशीन आई, तो वो हम रेस्पॉन्स टाइम अपना कैलकुलेट भी करेंगे और एक रिपोर्ट भी इसके बारे में बनाएंगे, जो कमियां रही है उसको दुरुस्त भी करेंगे। सर क्या तुम मैसेज देना चाहेंगे शहरवासी? शहरवासियों को एक ही मैसेज है कि जो आपदा है और जैसा कि परिस्थितियां बन रही हैं हमारे देश में, उसके तहत आप खुद अपना बचाव स्वयं सबसे पहले रेस्पॉन्डर आप खुद होते हो। तो जब भी इस तरह की कोई घटना हो, एयर स्ट्राइक जैसी कुछ बातें आए, तो आप कोई भी अपने घर या आसपास कोई चयनित स्थान जहाँ पर सबसे सेफ है, कोई भी बंकर हो सकता है, कोई अंडर बेसमेंट हो सकती है, कोई अपने ही कमरे के ग्राउंड, अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर का हो सकता है जहाँ खिड़कियां ना हो, ऐसे स्थानों पर जाके छुपे। कोई गाड़ी चला रहा है तो अपनी गाड़ी से तुरंत वहां उतरते हुए अपने स्थानों पर जाए, मोबाइल बंद कर ले, लाइटें बंद कर ले, उससे हमारा पहला डिफेंस है। उसके बाद में हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दे, अगर किस तरह की कोई आदमी फंस गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, कोई आग लग गई है, तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दे, उसके बाद में प्रशासन उनको मदद करेगा। तो दो चीजें मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि पहले अपना खुद का बचाव करें, उसके बाद में एक बार सूचना हमें दे और दूसरों का बचाव करें। शाम को ब्लैकआउट जो है ना वो कितने बजे क्या 7:50 पे लेके 8 बजे तक सभी गाँवों में हमारा ब्लैकआउट हमने प्लान किया है। गाँव में मुनादी करवा दी गई है, सायरन भी कुछ गाँव में परचेज किए जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम 7:50 पे एक सायरन सभी गाँव में बजवा दें और आगे से वो सायरन इंस्टॉल भी करवा देंगे। तो लगभग जिले के सभी गाँव में एक सायरन होगा आगे से, और आज भी उस सायरन की टेस्टिंग करेंगे, 7:50 पे सायरन बजाएंगे। उसके बाद में लोगों से उम्मीद है, अपेक्षा है कि लोग जो भी काम कर रहे हो तुरंत अपना काम छोड़ते हुए अपने घर के जो सेफ स्थान है वहाँ पर जाए, लाइटें बंद कर ले, मोबाइल बंद कर ले अपना, और थोड़ी देर छुपे रहे जब तक कि वो स्ट्राइक क्लियर ना हो जाए।